मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज भोर के समय पुनः फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं भोर के समय सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर आपके अहंकार को दूर करेंगे, आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर आपको अच्छे राह पर ले जाएंगे और बुराइयों से बचाएंगे। मित्रों, आज का वचन है मैं जो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वह वचन है रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 18 वचन। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। रोमियो 10 का 18। डालियों के प्रति अहंकार न कर, परंतु यदि तू अहंकार करे तो याद रख कि तू जड़ को नहीं संभालता। तू जड़ को नहीं संभालता, परंतु जड़ तुझे संभालती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग डालियों पर अहंकार न करें, अपने आप अहंकार न करें, अपने ताकत पर अहंकार न करें, अपने धन पर अहंकार न करें। याद रखें कि तू जड़ को नहीं संभालता, परंतु जड़ तुझे संभालती है। मित्रों, तू अपने आप को नहीं संभालता, अपने आप को धनवान नहीं बनता, परंतु धनवान तुझको परमेश्वर बनाता है। पवित्र अपने आप को मत बन, पवित्र तुझे परमेश्वर बनाएगा। और जड़ हमारी, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं संभालते हैं, परमेश्वर हमें खुद संभालता है। बहुत से लोग हैं मित्रों, अहंकार करते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मैं नहीं कमाऊँगा तो परमेश्वर क्या मुझे देगा, मैं ये काम नहीं करूँगा तो क्या परमेश्वर करेगा। लोगों को अहंकार हो गया है अपने आप के ऊपर। मित्रों, वह अहंकार मत आने दो, और नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक धनी मनुष्य था जो सदा बैजनी वस्त्र और मलमल पहनता था और प्रतिदिन उत्सव मनाता था, धूमधाम करता था और बड़े सुखपूर्वक सुख विलास में रहता था। मित्रों, और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति उसके दरवाजे पर पड़ा रहता था। लाजर नामक व्यक्ति जो कंगाल था, वह घाव फोड़ों से भरा हुआ था। वह धनी मनुष्य के फाटक पर छोड़ दिया जाता था कि जो टुकड़े उस धनवान की मेज के नीचे से गिरते थे, वह उनसे अपना पेट भरे। मित्रों, इसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर के उसके घावों को भी चाटा करते थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो धनवान व्यक्ति था उसको अपने धन पर अहंकार था, उसको अपने ऐश्वर्य पर अहंकार था, उसको अपने सोने चांदी पर भी अहंकार था। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक दिन ऐसा हुआ
कि कंगाल मनुष्य मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर के उसे अब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। मित्रों, और उसी दिन वह धनी मनुष्य भी मरा और विधि पूर्वक दफनाया गया। तब वह अधोलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़ा हुआ था। मित्रों, उसने अपनी आंखें उठाई तो दूर से अब्राहम को देखा, जिसकी गोद में लाजर था। मित्रों, तब उसने पुकार कर कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबो करके मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा कि हे पुत्र, याद रख कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है और इसी प्रकार लाजर बुरी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है, पर अब वह शांति पा रहा है और तू पीड़ा पा रहा है, तड़प रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य में एक अथाह खाई निर्धारित की गई है कि यहाँ से यदि कोई उस पार जाना चाहे तो नहीं जा सकता, और यदि कोई आना चाहे तो भी हमारे पास नहीं आ सकता। उसने कहा कि हे पिता, तब तो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरे पिता को मेरे घर भेज दे, तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे। किसको? लाजर को, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी पीड़ा के स्थान पर आ जाएं। परंतु अब्राहम ने कहा, उनके पास मूसा और नबी हैं, उनकी ही सुने। परंतु उसने कहा कि हे अब्राहम, नहीं, यदि मृतकों में से कोई उनके पास लौट कर जाए तो वे मन फिराएंगे। परंतु उसने उससे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की भी नहीं सुनते हैं तो भी उसकी भी नहीं सुनेंगे। जो मृतकों में से जीवित होकर के उनके पास जाए तो भी नहीं सुनेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज भी ऐसा हम देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर उसको समझाने को जाए, जो अपने आप को अहंकार करते हैं, जो अपने आप को घमंड है जिनको, अगर कोई समझाने जाए तो उनके भी नहीं सुनेंगे, उनका ठीक उत्तर उल्टा देंगे। आज भी ऐसा हो रहा है। मित्रों, अगर आप लोग रास्ते से भटक गए हो, मित्रों, अगर आपको अपने धन पर अहंकार हो गया है, अपने ऐश्वर्य पर अहंकार हो गया है, अपने सोने चांदी पर अहंकार हो गया है, अपने मकान और छत पर अहंकार हो गया है, पैसों पर अहंकार हो गया है, तो आज मित्रों उस अहंकार को त्याग दो और परमेश्वर को स्मरण रखो। परमेश्वर आपको शांति प्रदान करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज दिन की बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में आता। प्रभु जी, आपने एक नया दिन हमारे लिए जोड़ दिया, हमारे भाई बहनों के जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया और हमारे पत्नी बच्चों के जीवन में नया दिन जोड़ दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज हम विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने हमारे भाई बहन को शैतान ने भरमा दिया है, जितने हमारे भाई बहन के हृदय में, जिन भाई बहनों के हृदय में अहंकार हो गया, अपने पद का अहंकार है, अपने धन दौलत का अहंकार है, बड़प्पन का जिनको अहंकार है, जिनको अपनी सुंदरता का अहंकार है, प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके मन, भावनाओं, सोच विचार को आप बदल दीजिए।
उनका अहंकार यीशु मसीह के नाम से दूर चला जाए, अहंकार उनके जीवन से चला जाए और प्रभु जी वो हमारे भाई बहन बच जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ शैतान के जाल टूट जाए और हमारे भाई बहन आज़ाद हो जाए। मैं उन भाई बहनों को जो बीमार हैं, मैं यीशु मसीह तेरे नाम से स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग स्वस्थ हो जाए। जो लोग शैतान के जाल में फंसे हैं और वो लोग हमारे भाई बहन शैतान के जाल से आज़ाद हों। मैं उन अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का, जो लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से वो लोग स्वस्थ हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज निसंतान हैं, संतान के लिए रो रो करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनके, क्योंकि प्रभु उन्होंने जड़ को पकड़ा है, जड़ प्रभु जी यीशु आप हैं। प्रभु जी उनके मान सम्मान लज्जा की आप सुरक्षा करें। आज यीशु मसीह के नाम से उनको संतान मिले, उनका कलंक दूर हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उनमें गरीबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग गरीब हैं, निसहाय हैं, उनकी आप सहायता करें परमेश्वर पिता। उनकी यीशु मसीह के नाम से गरीबी दूर हो जाए। उनके खाते में, उनके बैंक अकाउंट में प्रभु जी आप मिनाइकल मनी को डाल दीजिए और उनकी गरीबी दूर हो जाए। जो लोग कर्जदार हैं उनके कर्ज का भरण प्रभु जी आप करें। जो लोग डिप्रेशन में हैं कर्ज के कारण, आत्महत्या करने वाले हैं, परमेश्वर पिता उनके भावनाओं को बदलें और उनके खाते में मिनाइकल मनी को डाल दें, जिससे उनका कर्ज अदा हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके लीवर में सूजन है और खाना खा नहीं पा रहे हैं, उनके लीवर को तेरे लहू से धो करके उनके लीवर को स्वस्थ करता हूँ। और परमेश्वर पिता जिनके पेट में पथरी है, अपेंडिक्स है, ट्यूमर है, इन सब बीमारी से उनको चंगाई की मैं आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। अगर हमारे भाई बहन को लकवा मार दिया है, विकलांग है, तो यीशु मसीह के नाम से उन्हें स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से वो लोग स्वस्थ हो जाएं और चंगे हों। जिन भाई बहनों को परमेश्वर पिता सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की आवश्यकता है, आप उन्हें यीशु मसीह के नाम से उन्हें सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब मिल जाए। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।